जाएंगे हम रंगों की तरह, तस्वीर से उड़ जाएंगे हम रंगों की तरह, वक्त की टहनियों से उड़ जाएंगे हम परिंदों की तरह, वक्त की टहनियों से उड़ जाएंगे हम परिंदों की तरह। कितनी प्यारी सी ये लाइन है, क्योंकि आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। आइए कुछ अच्छी सी बातों को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य था, उस राज्य में एक राजा रहता था। वहां पे सभी लोग काफी बुद्धिमान और हर कोई बड़ा बलवान था। धन दौलत हर चीज उस राज्य में संपन्नता थी, कोई कमी नहीं थी। राजा खाली पीली था, थोड़ा सा सोचा मनोरंजन हो जाए। कहता है अपने राज दरबारियों से कि कुछ नया किया जाए। हमारे यहाँ एक आध तो मूर्ख लोग होंगे ना, एक आध मूर्ख को लेकर के आया जाए, उससे हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे, वो कुछ भी उल्टी सीधे बातें बोलेगा, हमको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जवाब कैसे देगा, जो भी जवाब देगा तो सुनने वाले को तो हंसी आएगी। तो बस जैसे ही राजा का आदेश मिला, सभी दौड़ पड़े मूर्ख व्यक्ति की खोज में। अंततः एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति को बुलाया गया और राजा ने उसे एक दो प्रश्न पूछा। तो उस व्यक्ति ने जब जवाब दिया तो राजा को बहुत हंसी आई, बहुत हंसे। राजा बोले अरे हाँ बिल्कुल मजा आ गया, ऐसे व्यक्ति की हमें तलाश थी। राजा ने एक अलग सा ही ताज बनवाया और उस व्यक्ति के सिर पर पहना दिया, ताकि उसको हर कोई पहचान ले कि हाँ हाँ ये वही वाला मूर्ख वाला व्यक्ति है। काफी लंबा समय बीत गया। राजा हर दिन बैठते, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते, और भी दरबारी लोग सभी पूछते, सबको बड़ा मजा आता और सभी तालियां बजाते। ऐसे करते करते सालों साल बीत गए। वो व्यक्ति भी अपना जवाब देता था, हर कोई उससे आनंद प्राप्त करता था। जीवन बीत गया राजा का। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। जब राजा की तबीयत खराब हुई तो राजा अकेला है। बहुत इलाज हुआ, परंतु यह समझ में आया कि राजा ठीक नहीं हो पाएंगे। राजा को लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। राजा ने सोचा पुनः उस व्यक्ति को बुला लिया जाए, ताकि मैं अंत में भी कोई हंसते हंसते कोई वो बात बोल दे, मुझे हंसी आ जाए, मैं हंसते हंसते इस दुनिया से चला जाऊं। उस व्यक्ति को बुलाया गया और राजा ने उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा, मतलब मेरे जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, मैं जाने वाला हूँ। जिंदगी भर मैंने तुमसे प्रश्न पूछा, तुमने हर बात का उत्तर दिया, हम लोगों को काफी मजा आया तुम्हारी बातों में, हम खूब हंसे। अब यदि आपकी कोई इच्छा हो मेरे से कुछ पूछने की, तो राजन ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम चाहो तो मुझसे कुछ पूछ लो। वो व्यक्ति जिसे दुनिया मूर्ख कहती थी, राजा मूर्ख कहता था, राज्य के सभी लोग मूर्ख कहते थे, उस व्यक्ति ने राजा से पहला सवाल किया, राजन आपको पता है आप यहाँ से जाने वाले? राजा ने बोला बिल्कुल। पहला क्वेश्चन किया कि आप कहाँ जाने वाले हैं? राजा थोड़ी देर शांत रहा और फिर जवाब दिया कि अरे मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ, परमात्मा के पास में जाने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। वो व्यक्ति ने जवाब सुनकर शांत रहा और फिर दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा बोले आप कब तक के लिए जाने वाले हैं? आपको ये भी पता होगा कि आप किस समय तक वहां रहेंगे, कब तक आपका वहां रहना होगा? तो राजा ने जैसे ये प्रश्न सुना तो थोड़ी देर विचार किया कि मैं कब तक रहूंगा। बोले मैं तो वहां लंबे समय तक रहूंगा, तो भैया यहाँ लंबे समय तक हम नहीं आएंगे। तो राजा की बात को सुनकर उस व्यक्ति ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाराज जब आपको वहां लंबे समय तक रहना है तो आपने तैयारियां तो पूरी कर ली होंगी, वहां क्या क्या लगेगा उस हिसाब से आपने कितने दिनों की तैयारियां की हैं? क्या आपको जितने लंबे समय तक रहना है उतने लंबे समय की तैयारी कर ली है? राजा पुनः शांत हो गया, पर राजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राजा ने कहा नहीं, वहां के लिए तो मैंने कोई भी तैयारियां नहीं किया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपको जिस दुनिया में नहीं रहना, वहां आपने बड़े बड़े महल बनाए, सुख सुविधाएं सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन आपको जहां लंबे समय तक रहना है वहां के लिए आपने कुछ तैयारियां क्यों नहीं किया? आपको तो जहां लंबे समय तक के लिए जाना है वहां के लिए सारी तैयारियां करनी थी ना, यहाँ तो आप थोड़े समय के लिए थे। ये बात उस व्यक्ति की सुनकर राजा को एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया।
मैंने अपने जीवन काल का पूरा समय उपहास उड़ाने में और इधर उधर की चीजों को इकट्ठा करने में ही बर्बाद कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि दुनिया तो मुझे अब तक मूर्ख कहती थी, आपने भी मुझे मूर्ख कहा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, पर महाराज एक बात कहूं, ऐसा लग रहा है कि मूर्ख मैं नहीं आप बन गए। जहां जाना है आपने वहां के लिए तैयारी नहीं किया, ये तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। राजा ने जो अलग सा ताज उस व्यक्ति के सिर पर रख दिया था ना, उस व्यक्ति ने अपने सिर से उस ताज को निकाला और कहा कि इस मूर्ख के ताज को पहनने का असली हकदार मैं नहीं, मुझे लगता है कि आप हो, और महाराज को देने लगा वो। बात यहीं तक थी, आप शायद समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, राजा के पास बुद्धि, विवेक, दिमाग, बल सब है, पर जहां जाना है वहां की तैयारियां उसने नहीं किया है। और वो व्यक्ति जिसे दुनिया मूर्ख कह रही है, पर समझ की बात कहता है, तुमने वहां के लिए क्या किया? और मैं भी पूछती हूँ कि आपको यहाँ है, आपने यहाँ के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ एक दिन जाना पड़ेगा वहां के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? कहीं हम भी तो इस राजा की तरह अपना जीवन यहीं तक सीमित तो नहीं कर रखे हैं? आइए थोड़ी जागृति लेकर आए, कहीं हमारा समय यहीं की चीजों में बर्बाद तो नहीं हो रहा है? क्योंकि आज तक ज्यादातर यही देखा जा रहा है। क्या बात है, बड़ी सुंदर सी लगती है, बड़ा ही अजब सा नजारा है, बड़ा ही अजीब सा नजारा है इस गजब सी दुनिया का। सच है ना? बड़ा ही अजीब सा नजारा है इस गजब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। मालूम है, यहाँ की चीजें जिन्हें भी हम जमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो तो हमें यही छोड़ कर जाना है। और ये सब चीजें तो साथ में जाएंगी नहीं, खाली हाथ जाना है। परंतु हर कोई बहुत ही अच्छे से जो इकट्ठा कर रहा है, बटोर रहा है, क्या कमा ले, क्या ला ले, कितना बड़ा घर बना ले, कितनी बड़ी गाड़ी बना ले, बनाई किसी चीज की नहीं है, सब कुछ करिए, लेकिन प्लीज जहां जाना है वहां क्या चाहिए आपको पता है? श्रेष्ठ कर्म, अच्छे संस्कार और भगवान की याद ही उस दुनिया में काम देगी। तो आइए थोड़ा समय निकालें और उस राजे की तरह महामूर्ख बनने से हम सभी बच जाएं, तो कितना ही अच्छा होगा। ठीक, तो हम सभी अपने समय का सदुपयोग करें और जीवन के मूल्य को समझें, महत्व को समझें, और इसे विनाशिक चीजों को बटोरने में ही हम अपने इस मूल्यवान क्षण को बर्बाद ना कर दें। क्योंकि जीवन मिला है हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और वो सब कुछ तैयार करने के लिए जो हमें अगले जगत में भी, अगली जगह पर भी काम देगा। ओम शांति।